हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ लेटेस्ट एजुकेशन में। हमने पिछले क्लास में देखा था क्वेश्चन 3 तक। तो इस क्लास में देखेंगे क्वेश्चन 4 के बारे में, जो कि है -3/2 और 2/3। इसमें हमें तीन, मान लीजिए इसमें हमें तीन परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हमें देखना होगा कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम जानते हैं कि धनात्मक संख्या बड़ी होती है और ऋणात्मक संख्या छोटी होती है। तो -3/2 कहीं यहाँ पर होगा और 2/3 कहीं यहाँ पर होगा। 2/3। तो पहले हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 0-20 के बीच में ही आएगा। तो हम सीधा सही विधि से बनाएंगे। 0 भी तो आएगा इसके बीच में ही। तो डी यहाँ पर निकालेंगे तो 2/3 -3/2। अगर कोई भी संख्या माइनस में आए तो उसे हम ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो हमें 3 निकालना है, तो 3+1, 2/3 माइनस माइनस प्लस 3/2/4। 3 दूनी 6, 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 4, 2 से 3, 3×3 = 9, 13/4 हो जाएगा। 13/4 नहीं, 13/6/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। 13/24, 13/24 डी के रूप में 13/24 हमें प्राप्त हुआ। 13/24 के रूप में डी हमारा 13/24 है। तो -3/2 में हम 13/24 जोड़ेंगे, क्योंकि x प्लस डी। तब हमारा संख्या यहाँ पर आएगा, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। डी के रूप में हमें 13/24 प्राप्त हुआ है। इसे हम सरल रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। -3/2 प्लस 13/24। इसका लघुत्तम लेंगे 2 और 24 का, तो 24 आएगा। भारतीय 36 -36 प्लस 13, 6 में 3 गया 3, 3 में 1 गया तो 2, -23/24, -23/24। -23/24 ये पहला संख्या है। दूसरा संख्या हम -23/24 में अगर 13/24 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। -23/24, इसमें हम जोड़ेंगे क्या, 13/24 को। इसका लघुत्तम कितना होगा, 24। 23 में 13 गया तो 10 बचा, -10, -10/24।
और -10/24 में -10/24 में हम 13/24 को जोड़ेंगे। तेरह बटे चौबीस हमने पहले बताया था कि कोई भी संख्या माइनस में है तो उसे ब्रैकेट के अंदर प्रदर्शित करेंगे, लेकिन कोई भी संख्या और उस माइनस वाले अंक के आगे कोई चिन्ह नहीं हो तो हम नहीं दर्शाएंगे ब्रैकेट से। अगर कोई संख्या माइनस में है और उसके संख्या कोई चिन्ह प्लस में, प्लस हो या माइनस, तब हम उसको ब्रैकेट के अंदर दर्शाएंगे, अन्यथा नहीं दर्शाएंगे। तो यहाँ लघुत्तम 24 हो रहा है, यहाँ पर +3 में हो जा रहा है, +3/24 +3/24 मतलब 3/24 में प्राप्त हुआ। तो देखें तो यहाँ पर 13 गैप में आ रहा है, 23, 10, फिर +3 बटे, मतलब प्लस भी नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, 3/24 आ रहा है, मतलब इसके बीच 13 का अंतर है। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि 3/2 से ये तो संख्या बड़ी है, लेकिन ये संख्या बड़ी नहीं है, क्योंकि हम भाग देकर देखेंगे। 24 से भाग देंगे 23 में तो कितना आएगा, 24 से भाग देंगे 23 में 0 पॉइंट कुछ आएगा। उसी प्रकार से 2 से 3 में भाग देंगे तो 1 पॉइंट आ रहा है, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है। लेकिन 24 से 23 में भाग दे रहे हैं तो 0 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो ये संख्या इससे छोटी है, मतलब इससे बड़ी है। माइनस में जितनी भी संख्या बड़ी होती है वो हमेशा छोटी ही होती है, इसलिए ये संख्या छोटी है। -3/2 -23/24 से संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, क्योंकि 0.1 0 देंगे, पॉइंट दिए तो 0 आ गया, कुछ इस तरह 0 आएगा। माइनस में मान लीजिए -1 है और -2 है, तो 0 के नजदीक कौन है, 0 के नजदीक -1 है, इसलिए 1.0 -1.0 0 के नजदीक था, और 0.1 ये तो 0.9 होगा, वो 0 से दूर था। समझ गए? जितनी भी संख्या माइनस में जितनी संख्या बड़ी होगी वो हमेशा उतना ही दूर होगा, किससे, शून्य से। पॉजिटिव संख्या में ऐसा होता है, जो भी संख्या धनात्मक रूप में बड़ी होती है वो एक्चुअल में ही बड़ी होती है, और जो संख्या ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा बड़ी होती है वो हमेशा जितनी बड़ी होगी वो उतनी ज़्यादा छोटी होगी। मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे जाए कि -3 और 2, -3 और -1 में बड़ी संख्या कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? -1 बड़ी संख्या है इसमें, सही आप है, और -3 छोटी संख्या है। समझ गए? 5वां क्वेश्चन हमारा है -2/3 और -4/3। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, पांचवा क्वेश्चन -2/3 और 4/3। 2 बटे 3 और 4/3 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 और 4/3
-4/3। इसमें भी हम डी निकालेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ हम दूसरे विधि का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर डी नहीं निकालेंगे। वो क्या विधि है देखिए, यहाँ पर ध्यान देंगे तो हम दोनों भी संख्या का, यहाँ पर दोनों संख्या का हर समान है, दोनों संख्या का हर 3 ही है। अगर हमसे बोला जाए कि इन दो परिमेय संख्या के बीच 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 7 परिमेय संख्या, तो हम 7 में n हमारा कितना दिया गया है 7, तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं 1, तो 1 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो इस 8 से हम -2/3 में ऊपर भी 8 से गुना कर देंगे और नीचे भी 8 से गुना, तो हमें क्या प्राप्त होगा -16/24, ये हमें संख्या प्राप्त होगी। ठीक, दूसरा संख्या में क्या है -4/3, इसमें भी ऊपर हम 8 से गुना करेंगे और नीचे भी 8 से गुना करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा 32 -32/24। यहाँ पर हर हमारा समान है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हमारा यहाँ भी हमारा हर क्या है समान है, उसी तरह यहाँ भी हमारा हर समान है। तो हमें कितना संख्या बोला गया है 7, तो -15 भी इसके बीच ही आएगा, आएगा नहीं, -15 इसके बाहर चला जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ -16 है, यहाँ -32 है, तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में घटते क्रम में चलेगा, यहाँ घटेगा, यहाँ पर -17 होगा, 17/24 संख्या का परिदर्शा देते हैं। कितना पूछा गया है 7, 1 2 3 4 5 6 1 7 हमसे पूछा गया है। -17/24, -17/24, -18/24, -19/24, -20/24, -21/24, -22/24, -23/24। इसी प्रकार से हम बहुत सारे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं दो परिमेय संख्या के बीच। यहाँ पर क्या इस हिसाब में क्या कॉमन था, तो यहाँ पर हर कॉमन था, मतलब दोनों का हर समान था। ठीक उसी प्रकार से हमारे 2 नंबर क्वेश्चन में भी हर समान है। इसमें भी हम इस मेथड से इस हिसाब को बना सकते हैं, इसी मेथड से हिसाब नंबर 2 को हम बना सकते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा छठा क्या है। यहाँ पर दिया गया है, हमें पूछा गया है 7 और 3 के बीच 16 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। सात और 3 के बीच, यहाँ पर 7 और 3 के बीच, ये हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है। कितना पूछा गया है 16, तो n हमारा क्या हो जाएगा 16 प्लस इसमें हम क्या करेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 17। अब हम इसमें करेंगे एक कुछ इस तरीके से
क्या हम 7 हमारा बड़ी संख्या है, 3 हमारा छोटी संख्या है। क्या हम 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हैं? 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 7 को हम 7/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ क्या हो रहा है, हर हमारा समान हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से हम ऊपर में 17 से गुना कर देंगे और नीचे भी 17 से गुना कर देंगे दोनों में। तो हमें कुछ इस तरह से संख्या प्राप्त होगा, 17×51/17, 77/17 ठीक। यहाँ भी हमारा क्या है, हर समान है। मैं 16 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब इस संख्या रेखा को मिटा देते हैं। 51 और 119 के बीच क्या 17 या तो 16 संख्या नहीं होगा? बहुत होगा। 52, 53, 52/17, 53/17, 54/17, 55/17, 56/17। अब जो इच्छा हो आप मतलब 16 को पूछा गया है तो हम 16 को ही लिखेंगे। 52, 53, 54, 55, 56, 55 भी लिख देता हूँ। 55, 56, 57, 58, 59 इस तरह से हम लिख देंगे 70 तक। सिर्फ हम 16 लिखेंगे। ठीक, समझ में आ गया? जरूरी नहीं कि हम सब 16 संख्या लिखें। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर दिया गया है 0.1 और 0.2 के बीच 20 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दिया क्या गया है, हमारा क्वेश्चन है 0.1 और 0.2 के बीच। ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। 0.1 को हम पॉइंट उड़ाएंगे तो 1/10 हो जाएगा। ठीक, 0.2 में हम पॉइंट उड़ाएंगे तो 2/10 के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है, 20 परिमेय संख्या। n हमारा क्या हो जाएगा, 20 + 1 21। ठीक उसी प्रकार से हम 21 को गुना करेंगे किससे, 1/10 में और 2/10 में। ऊपर में भी 21 से गुना करेंगे और नीचे भी 21 से गुना करेंगे दोनों संख्या में। तो हमें संख्या प्राप्त होगा 21/210 और 42/210। 21 और 21 के बीच 21 संख्या आ रहा है। तो हमें पूछा गया है सिर्फ 20। लिखेंगे क्या, 22/210, 23/210, डॉट 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 कहाँ तक, 41/210। हमें 21 परिमेय संख्या प्राप्त हो चुका है। यही हमारा आंसर हो जाएगा।